अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस मैथमेटिक्स की क्लास है, लेक्चर नंबर 2 है। चैन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायग्नामेट्रिक्स। A square matrix whose all element except the principal diagonal elements are zero is known as डायग्नामेट्रिक्स। उसके कहने का मतलब है कि ये जो होती है ना प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज़, ये आपको एग्जांपल में नज़र आ रही होंगी 3, 5, 4, इन्हें हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। और ये जो 0, 0 होंगे इन्हें हम नॉन डायगोनल यानी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। उसके कहने का मतलब ये है कि डेफिनेशन में अगर कोई भी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल नॉन ज़ीरो हो यानी कोई भी वैल्यू हो और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है, चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स। A matrix whose all the principal diagonal elements are same and all the other elements are zero is known as scalar matrix। ये जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ना, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है। इसमें वो कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल हो ना वो बिल्कुल ही सेम हो, उनकी जो वैल्यू हो, मिसाल के तौर पर यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, फिर ये स्केलर होगा। और बाकी जैसे डायगोनल में था, बाकी जो एंट्रीज़ हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज़ वो ज़ीरो ही हों। चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। A square matrix whose principal diagonal elements are 1 and all other elements are 0, it is known as identity matrix or unit matrix। For example, ये 2 by 2 का है, हाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1, 0, 0, 1। इसे हम आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 3 by 3 में इस तरह की शक्ल में आएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Null matrix, a matrix in which every element is 0 is known as null matrix। It is denoted by O। ये जो null matrix होता है इसमें जो भी हों सारे जो एलिमेंट्स होंगे ना वो ज़ीरो ही होंगे और इसे हम O से डिनोट करते हैं। इसके एग्जांपल भी देख लें, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं इसमें। चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। इक्वल मैट्रिसेस। Two matrices of the same order is said to be equal if their corresponding elements are same, such as matrix A is equal to the matrix B। उसके कहने का मतलब है अगर दो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर भी सेम है तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि उनके एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो हम उन्हें इस तरह लिख सकते हैं 1, 2, 1, -1, 1, 2, 4, 6, 5। एंड ये जो दूसरी है एग्जांपल 1/√4, 1, -1, 1, 3/8, 4, 6, 10/2 आर इक्वल मैट्रिसेस। ये इसका आंसर निकलेगा। चलिए अगली डेफिनेशन की तरफ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई n ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, इट इज़ नॉन एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय a स्मॉल t विद डायमेंशन n मल्टीप्लाई m। इसमें वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर होगा m/n या m मल्टीप्लाई n। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड। इसका जो होगा ना ट्रांसपोज हम इस तरह लेते हैं कि ये जो रोज़ है ना ये कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम होते हैं यानी 4, 1 ये रोज़ बन जाएंगी। ये देखें सिंपल है जो उसने बताया 4, 3, 0, 1, 8, 6। और उसके बाद जब हमने उसका ए का ट्रांसपोज लिया तो वो वैल्यू बन गई है 4, 1, 3, 8, 0, 6। ये पहली रो पहला कॉलम बन गया, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, चलें अगली डेफिनेशन की तरफ। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है ये समझना है। A square matrix with dimension m multiply n if m is equal to n is called symmetric matrix if A transpose is equal A। For example 3, 4, 4, 4, then A transpose 3, 4, 4 is equal A is a symmetric matrix। उसके कहने का मतलब है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं और उसके बाद भी वही वैल्यू आती है तो उसे हम क्या कहेंगे सिमेट्रिक। यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला भी लगा लें, रोज़ चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज़। ये जो होगी रो ये इधर आ गई और ये वाली जो होगी ये वाला ज़ीरो इधर आ गया, इनमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। स्क्यू सिमेट्रिक। A square matrix with dimension m multiply n if m is equal to n is said to be skew symmetric if A transpose is equal -A। वो कह रहा है अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है m/n
वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तब जब ए ट्रांसपोज माइनस ए में आए। एग्जांपल ये ए इज इक्वल 0 6 -6 0, ए का ट्रांसपोज लिया 0 -6 6 0 और हमने माइनस को बाहर निकाल लिया, तो इसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0 देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट लीनियर डिपेंडेंस बिटवीन एट लीस्ट 2 रोज और कॉलम। इसमें वो कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो उसका जो आंसर है वो 0 है, तो इसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें वो दूसरी डेफिनेशन पहली वाली डेफिनेशन के बिल्कुल उल्टा है। इसमें वो पहली वाली डेफिनेशन में कह रहा था अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे वो कह रहा है अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर देन इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज। इस डेफिनेशन में वो कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर हम उसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे तो उसका इन्वर्स इस तरह लिया जाएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए।